दोस्तों नमस्कार। आज ये सब चालक भाई यहाँ पर एकत्रित हैं जो कि 1RT के परमिट को लेकर यहाँ पर एकजुट इकट्ठे हुए हैं। 1RT का परमिट जो कि दिल्ली सरकार की गलत नीतियों के कारण 8 साल का कर दिया गया था, जिससे तमाम चालक भाइयों के आगे रोजगार का संकट आ गया था। तो उसको लेकर कुछ चालक भाइयों ने कोर्ट में, हाई कोर्ट में केस डाला, जिसका मतलब कुछ निर्णय आज सामने आया है और तमाम चालक भाई यहाँ पर एकजुट हुए हैं। वकील साहब भी हमारे साथ हैं जिन्होंने इस केस को देख रहे हैं। हम 1RT की बात कर रहे हैं। 1RT जो कि NCR परमिट गाड़ी है, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी। तो आज उसके बारे में क्या कुछ रहा, इस पूरे मामले को आज अमन जी हमारे साथ हैं। अमन जी बताएंगे कि अमन जो पूरा मामला रहा, क्या ये पूरा मामला रहा और दिल्ली सरकार ने जो परमिट के लिए आपने अप्लाई किया था, जो समस्या थी कि जो 8 साल परमिट था उसको बढ़वाने के लिए हमने अप्लाई किया था तमाम चालकों ने, कि दिल्ली सरकार ने आज की तरफ से क्या जवाब रहा? दिल्ली सरकार की तरफ से ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के जो वकील साहब आए हुए थे, उनके पास हमारी दलीलों का कोई जवाब नहीं था। जज साहब ने भी हमारी बात सुनकर साफ साफ उनको यही निर्देश दिया है कि इसके अंदर और वक्त ज़ाया करने से अच्छा है अपना जो हमारा रोज़गार का जो हमारा अधिकार है, जो हमारे ड्राइवर भाइयों का और चालक भाइयों का जो हमारा रोज़गार का अधिकार है, उसके अंदर देरी ना हो। तो इसलिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जो हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के हैं, उनके ऑफिस में हमारे को 25 अप्रैल को ठीक एक हफ्ते बाद 2 बजे वहाँ पे मीटिंग रखवाई गई है एंड वहाँ पर हम अपनी दलीलें पेश करेंगे। एंड इसके अंदर जो 15 साल का जो परमिट अदरवाइज लागू होता है काली पीली टैक्सियों पर, पेट्रोल गाड़ियों पर, ऑटो टैक्सी पर और किसी पर भी, उसके समक्ष जो भी भेदभाव हो रहा है हमारे बाकी इकोनॉमी रेडियो टैक्सी वाले भाइयों के साथ, तो उनके रोज़गार पर जो और पेट पूजा पर जो उनकी लात पड़ रही है, तो उस चीज़ को हम सिक्योर करने के लिए, उसको इंश्योर करने के लिए 25 तारीख को कमिश्नर साहब से हमारी मीटिंग है एंड वहाँ पे हम आशा करते हैं कि हमारा जो ये परमिट है, परमिट के लागू इसको 15 साल तक के लिए लागू किया जाएगा। तो अब 25 तारीख को बुलाया गया है तो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफिस में। अब रविंदर जी हमें बताएंगे साफ लफ्ज़ों में, आपको जो ईजिली तरीके से मैं चालक भाई आपको बोलूं वो रविंदर जी आपको समझा सकते हैं। सभी ड्राइवर भाइयों को मेरा नमस्कार। जैसा आप लोगों की शक्ति और आप लोगों की एकता की वजह से हमने एक केस हाई कोर्ट में डाला था, जो कि चालक शक्ति के प्रमुख राकेश अग्रवाल जी की मदद से और हमारे वकील साहब अमन जी की मदद से दिल्ली हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन डाली गई थी। उस रिट पिटीशन में आज पहली सुनवाई थी और पहली ही सुनवाई में हमने 4 स्टेप एक साथ पार कर लिए। 4 स्टेप क्या होता है कि नॉर्मली क्या होता है कि हाई कोर्ट के केसों में पहले समनिंग की जाती है, बुलाया जाता है, वो सब ख़त्म करके हाई कोर्ट के जो जज है उन्होंने हमें सीधा ट्रांसपोर्ट कमिश्नर को डायरेक्ट किया है कि इन लोगों से बात करें किस कानून के तहत आपने अपनी मर्जी से 15 साल का परमिट घटाकर 8 साल कर दिया था, उसका कानूनी रूप से जवाब दें। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि जो परमिट अभी 8 साल का दिया जा रहा था, हाईकोर्ट ने बोला है कि वो किस आधार पे आप लोग दे रहे हैं, और अगर आप ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से आपको मिलने के लिए बोला गया है और ये परमिट आगे बढ़ाने के लिए बोला गया है। जी, उनको डायरेक्ट किया गया, अगर आपने इनलीगली ये 15 साल से घटाकर 8 साल किया है तो उसका जवाब दे, जिसका उनके पास या उनके वकील के पास हाई कोर्ट में कोई जवाब नहीं था। तो अब हमें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एविडेंटली का मतलब कानूनी तौर पर वजह बताएंगे किस वजह से 8 साल का किया गया है, जिसका जवाब उनके पास हाई कोर्ट में नहीं था। और अब मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि 25 तारीख 2 बजे राजपुर रोड अथॉरिटी पे अपनी संख्या बल का प्रदर्शन जरूर दिखाएं। अगर आपको 1RT का परमिट बढ़वाना है, हम कानूनी रूप से लड़ाई जीत चुके हैं और उस जीत को पक्की करने के लिए, सीमेंटेड करने के लिए आप लोगों को पूरी तरीके से डेडिकेटली सारे काम छोड़कर 25 तारीख को 2 बजे राजपुर रोड पर जरूर आना है, ताकि इस ऑर्डर पे मोहर लग सके। तो आप सभी से अनुरोध है, चालक शक्ति से जुड़े और 25 तारीख को
हर हालत में 1RT वाला अगर अपना परमिट बढ़वाना चाहता है तो 25 तारीख को राजपुर रोड पर जरूर पहुंचे। रविंदर जी, मैंने देखा है आपके बहुत सारे प्रदर्शन मैंने कवर किए हैं, मैंने देखा भी है कि आप लोगों की जनसंख्या बहुत कम होती है, और जैसे कि आपने परमिट के लिए अप्लाई किया, मैंने अभी देखा है कि परमिट में कुछ चालक भाइयों के जिनके परमिट खत्म हो गए या जिनके खत्म होने वाले हैं, उन्होंने अप्लाई किया है। क्या ये बेनिफिट सिर्फ उन्हें मिलेगा या जो आपके साथ जो आपकी संस्था से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों को ये मतलब परमिट का बेनिफिट मिलेगा? मैं इस चीज़ के बारे में आपको एक बात याद दिलाना चाहता हूँ। आपको याद है स्पीड गवर्नर में हमें हाई कोर्ट से एग्जम्पशन मिली थी। पहले जब हमने किया था तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट वालों ने उसको कन्वर्ट करके ये कहा था कि सिर्फ आपकी संस्था को मिलेगा, इसके अंदर बेनिफिट आपकी संस्था को मिलेगा। तो जो भी हम लोगों के साथ जुड़ेगा, जो 25 तारीख को आएगा, जो चालक शक्ति की मेंबरशिप लेगा, उसकी गारंटी हम देते हैं। अगर हमारा बढ़ेगा तो उनका भी बढ़ेगा। तो इसलिए आप लोगों का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल को आप ये मत कह देना कि हमारा तो बढ़ा नहीं, आपका बढ़ गया। आपका बढ़ेगा जब आप हमारा साथ दोगे। मतलब आपका कहने का मतलब यह है कि जो चालक शक्ति एसोसिएशन के जो आपके मेंबर हैं या जो आपकी यूनियन से जुड़े लोग होंगे, ये बेनिफिट उन्हें ही मिलेगा या आपके साथ में जो ये मेंबरशिप मतलब जो आपके साथ में जुड़े टीम है? ये जो हम लोग पूरी तरीके से चालक शक्ति यूनियन के साथ जुड़ चुके हैं, तो ऑब्वियसली जो हमसे जुड़ा है वो चालक शक्ति यूनियन से जुड़ा है, तो ये बेनिफिट उसी को मिलेगा जो चालक शक्ति यूनियन से जुड़ा होगा। ये तमाम चालक आज हमारे साथ एकजुट थे जिन्होंने 1RT परमिट यानी कि NCR परमिट, इकोनॉमी रेडियो टैक्सी परमिट को बढ़ाने के लिए अपील की थी। हमने तमाम चालक साथियों की आवाज़ सुनी और अब 25 तारीख को हम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर से भी जो भी इनकी बात रहेगी, जो भी आपका यहाँ से रिजल्ट रहेगा, वो हम आपको इस खबर में दिखाने की कोशिश करेंगे। तो खबर को शेयर और लाइक ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।